ये कहानी धर्म, कर्म और मकर संक्रांति के महत्व को जोड़ती है। इसमें सूर्यदेव, शनिदेव, भीष्म पितामह, गुणवती और धर्मराज की कहानियां आपस में जुड़ी हुई हैं और ये समझाती है कि मकर संक्रांति क्यों खास है। सूर्यदेव और शनिदेव पिता पुत्र थे, लेकिन उनके रिश्ते में खटास थी। सूर्यदेव को शनिदेव के कार्यों और स्वभाव पर हमेशा आपत्ति रहती थी। शनिदेव, जो न्याय के देवता हैं, अपने कर्म के सिद्धांतों पर चलते थे और सूर्यदेव को लगता था कि वह कठोर हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव ने पहली बार शनिदेव के घर मकर राशि में प्रवेश किया। उस दिन उन्होंने अपने बेटे को समझा और दोनों ने आपसी मनमुटाव मिटा दिया। यह दिन पिता पुत्र के रिश्ते को मजबूत करने और सभी को अपने परिवार में मेल मिलाप का संदेश देने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। महाभारत के युद्ध के बाद भीष्म पितामह तीरों की शैया पर लेटे थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। वे मकर संक्रांति के दिन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उस दिन सूर्य उत्तरायण होता है। उत्तरायण का समय स्वर्ग का द्वार खोलता है और धर्मराज स्वयं आत्माओं को मोक्ष देते हैं। भीष्म पितामह ने धर्म, कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने प्राण त्यागे और मोक्ष को प्राप्त किया। उनकी कहानी मकर संक्रांति के दिन मृत्यु और मोक्ष का महत्व समझाती है। गुणवती, एक साधारण महिला, अपने अच्छे कर्मों के लिए जानी जाती थी। मकर संक्रांति के दिन उसकी मृत्यु हुई और उसकी आत्मा धर्मराज के दरबार में पहुंची। धर्मराज ने उसके जीवन के कर्मों का हिसाब लिया। उन्होंने बताया कि केवल अच्छे कर्म काफी नहीं, बल्कि उनका निस्वार्थ होना भी जरूरी है। गुणवती ने अपने अहंकार को पहचाना और सच्चे मन से पश्चाताप किया। धर्मराज ने उसे मकर संक्रांति के शुभ दिन स्वर्ग में प्रवेश का वरदान दिया। मकर संक्रांति का दिन धर्मराज के लिए खास है, क्योंकि यह सूर्य के उत्तरायण होने का समय है। इस दिन स्वर्ग के द्वार खुलते हैं और धर्मराज न्याय करते हुए आत्माओं को मोक्ष का मार्ग प्रदान करते हैं। यह दिन न्याय, सत्य और धर्म की जीत का प्रतीक है। सूर्य और शनिदेव, इस दिन पिता और पुत्र का मेल हुआ, जो पारिवारिक रिश्तों को सुधारने का संदेश देता है। भीष्म पितामह, उन्होंने इस शुभ दिन का इंतजार किया और मोक्ष प्राप्त किया, जो यह दिखाता है कि मकर संक्रांति आत्मा के उत्थान का दिन है। गुणवती, धर्मराज ने उसे यह सिखाया कि निस्वार्थ और सच्चे कर्म ही स्वर्ग का मार्ग खोलते हैं। धर्मराज, मकर संक्रांति उनके न्याय और मोक्ष प्रदान करने की शक्ति का प्रतीक है। धन्यवाद। अगर आपने पूरी कहानी ध्यान से सुनी तो ये निश्चित है कि आपने मकर संक्रांति, धर्मराज, सूर्य, शनि, भीष्म पितामह और गुणवती के माध्यम से धर्म, कर्म और मोक्ष का महत्व समझा होगा। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन में सच्चाई, निस्वार्थता और सही मार्ग पर चलना कितना जरूरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमें यकीन है कि हमारी अन्य कहानियां भी आपको उतनी ही प्रेरणा और मनोरंजन देंगी। आप हमारे चैनल पर जाकर और भी रोमांचक, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां सुन सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही अद्भुत कहानियां लाते रहें। आपका दिन शुभ हो और मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं।